Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry first year National Book Foundation chapter number 2 topic named shapes of orbital. As we have learned about the quantum numbers and the rules for the electronic configuration, so the next topic would be the shape of orbitals. पढ़ा के आ चुके थे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल. एस की भी हमने पढ़ ली थी, स्फीयर थी. पी के बारे में हमने पढ़ा था कि डम्बल शेप थी. डी के बारे में हमने पढ़ा था डबल डम्बल था. और एफ के पास आपके ऑर्बिटल 7 ऑर्बिटल शेप थी, वो हमने बना के ही नहीं बताई थी. ठीक हो गया. अब जरा सुनिएगा, सबसे पहले आपके पास कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल की कौन सी शेप है आपके पास? स्फीयर शेप या राउंड शेप. इट्स लाइक अ बॉल, बॉल की तरह होती है. सुनिएगा, अगर आपके पास हो बच्चे 1s2, क्या हो 1s2, तो 1s2 को हम कैसे बनाएंगे? सुनिएगा, 1s2 आपके पास ये राउंड बन गया. ऐसे ही बनेगा सर राउंड. अगर आपके पास हो 2s2, क्या हो 2s2, तो 2s2 कैसे बनेगा? 2s2 इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1s2. ये दायरा थोड़ा सा 1s2 से बड़ा बनाएंगे. 2s2 का दायरा 1s2 से थोड़ा सा बड़ा बनेगा. फिर अगर आपके पास क्या हो 3s2, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2s2. ये आपने 2s2 से बड़ा बनाना है. देखें, मतलब मिसाल ले लेते हैं. पहले आपने छोटा टेनिस बॉल बनाना है, फिर बड़ा आप थोड़ा सा बड़ा फुटबॉल बनाना है. ये आपके पास बड़ा फुटबॉल बनाना है. थोड़ी सी शेप आपने इंक्रीज करते जाना है. आप अगर स्केल की मदद से बना रहे हैं तो आसान हल है. सबसे पहले आप 0.5 रखें, उसका सर्कल बना लें किसका? 1s2 का. फिर 1 सेंटीमीटर रख के 2s2 का, फिर 1.5 रख के 3s2 का, फिर 2 रख के 4s2 का, फिर 5s2, फिर 6s2, फिर 7s2, और कहाँ तक जाता है 8s2. क्योंकि s2 क्या चीज है? बेसिकली दो ही इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. समझ आ गई बात की. फिर आपके पास दूसरी शेप है किसकी? याद रखिएगा, 1s2 छोटा, 2s2 से बड़ा, 3s2 इन तीनों से बड़ा, आगे 4 इसी तरह बड़ा, इसको करते जाएंगे. ठीक है. फिर इसके बाद आपके पास कौन सी शेप आ जाती, कौन सा ऑर्बिटल आ जाता है? पी ऑर्बिटल. पी ऑर्बिटल से सुनिएगा बच्चे, आपके पास बेसिकली पी ऑर्बिटल में, फॉर एग्जांपल मैं आपको 2p6 बना के बता रहा हूँ. क्या बना के बता रहा हूँ? 2p6. तो अब आपके पास कितने एक्सिस हैं इसके? 2px, 2py और 2pz. हर एक में अब ये टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 6. तो हर एक में कितने होंगे? 2 2 2. ऐसे ही है बच्चे. अब 2px बना के बता रहा हूँ. ये एक्स एक्सिस की लाइन ड्रा करेंगे. इधर देखना 2px कैसे बनेगा. एक्स एक्सिस की लाइन ड्रा करके डंबल बना देना है. इट इज कॉल्ड 2px. एक्स एक्सिस की लाइन ड्रा करके क्या बना देना है? डंबल. फिर 2py, वाई एक्सिस की लाइन ड्रा करेंगे, डंबल बना देंगे. ठीक है, 2py. और फिर z एक्सिस ऐसे लाइन ड्रा करके डायगोनल में आपने क्या बना देना है? डंबल बना देना है. इट इज कॉल्ड 2pz. इसको क्या कहते हैं? 2pz. समझ आ गई बात की. एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अक्सर करवाता हूँ, इन्हीं शेप्स को रखते हुए अगर हम एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें. इधर देखें बच्चे, नियॉन हमारे पास कितना होता है? 10. नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाती है? 1s2, 2s2 एंड 2p6. अब हम इसकी शेप बना के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने जा रहे हैं. ये अपने पास उतार लें, जल्दी करें. अब हम इसकी शेप बनाएंगे नियॉन की 1s2, 2s2 और 2p6 की हम शेप बनाने जा रहे हैं. यार ये हमें दिखते कैसे हैं? जब हम नियॉन को शेप्स की फॉर्म में देखेंगे तो हमें नियॉन नजर कैसा आएगा? ठीक है, नियॉन हमें कैसे नजर आएगा? मेरी बात पे जरा गौर करना है. सबसे पहले क्या बचे? 1s2. सबसे पहला क्या है? 1s2. 1s2 इज स्लाइटली स्मॉलर देन 2s2. सबसे पहले क्या आ गया? 1s2. फिर इसके बाद 2s2. 2s2 से थोड़ा सा, ये आपके पास 2s हो गए. ऐसे ही है. फिर 2p6. तो p6 में क्या होगा? 2px के, 2py के और 2pz के. सबसे पहले 2px, एक्स एक्सिस की लाइन ड्रा करना, डंबल बना लेना. ये क्या आ गया आपके पास? 2px. फिर 2py, वाई एक्सिस की लाइन ड्रा करना, डंबल बना लेना बच्चे. ठीक हो गया. आप रंग बिरंगे पेंसिल से बनाओगे तब आपसे बड़ा अच्छा बनेगा ये. ठीक है. और फिर z एक्सिस की लाइन ड्रा करेंगे और क्या बना लेंगे? डंबल बना लेंगे.
इट इज कॉल्ड नियॉन। नियॉन आपको ऐसा नजर आता है, ठीक है, नियॉन बेसिकली ऐसा नजर आता है, ठीक है। इसलिए ये तो आपको लाइनें लगी हुई नजर आ रही, बट क्या करना है, 1s2 को थोड़ा सा छोटा, फिर 2s2 को उससे थोड़ा बड़ा, फिर p के तीनों एक्सिस 2px 2py, डायगोनल में 2p, आपने नियॉन बना के बताना है बच्चे, इट इज कॉल्ड नियॉन। ठीक हो गया। इसके बाद शेप्स ऑफ z ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल। आपके पास d ऑर्बिटल, d तक करते हैं, f की नहीं बनाते, d की कर लेते हैं, ठीक है। d ऑर्बिटल, सर d के कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और डी जेड का स्क्वायर। कौन से 5 है सर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड का स्क्वायर, डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और डी जेड का स्क्वायर। सबसे पहले क्या बनाएंगे, डी एक्स वाई। अच्छा, इसको बनाने का एक तरीका है, आपके पास जो डी के फौरन बाद है ना एक्स, आपने पहले एक्स एक्सिस की जो लाइन ड्रा करनी है वो आपने वाई एक्सिस में करनी है। आपने एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस में ड्रा करना है और वाई एक्सिस को आपने कहाँ ड्रा करना है, एक्स एक्सिस में। क्या करना, डी एक्स वाई में डी एक्स वाई ड्रा करने जा रहा हूँ, ये डी एक्स वाई है। एक्स एक्सिस को मैं कहाँ ड्रा करूंगा, जो मेरे पास वर्टिकल लाइन है, और वाई एक्सिस को मैं ड्रा करूंगा हॉरिजॉन्टली। समझ आ गई बात की। अब इसकी शेप क्या होती है, डबल डंबल। क्या बनता है, डबल डंबल। ना एक्स एक्सिस की लाइन पर डबल डंबल ड्रा करना, ना वाई एक्सिस की, आमने सामने डबल डंबल ड्रा कर दूंगा। ये इट इज कॉल्ड डी एक्स वाई। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल होते हैं 10, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके इन्हीं के दरमियान में कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे, ठीक है। इट इज कॉल्ड डी एक्स। सर बना लें, शेप बड़ी काम आएंगी, समझे, इसको सीखें। आगे कोई आप में से जाएगा बीएस केमिस्ट्री करने के तो उसको पता लग जाएगा कि होता क्या। ठीक हो गया। फिर इसकी आपकी बुक्स पे बनी हुई नहीं है वैसे। फिर आपने दूसरी क्या बनानी है, डी वाई जेड। अब क्या करना है, वाई को आपने वाई एक्सिस में रखना है, वाई को आपने और जेड को इधर ले आना है, ठीक है। तो अब क्या बनेगी ये, इसी तरह डबल डंबल, एक डंबल और ये दूसरा डंबल आ गया। इट इज कॉल्ड डी वाई जेड, ठीक है। आमने सामने बनाने हैं डंबल्स, आपस में ओवरलेप नहीं करने, लाइन के ऊपर ओवरलेप नहीं करने, ठीक हो गया। और तीसरी बात आपने क्या बनानी है, डी जेड एक्स। इसी तरह दोबारा ड्रा करके, अब जेड एक्सिस को आपने नीचे ड्रा करना है, किस पे, जो डी के साथ है जेड एक्सिस, उसको वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस को इधर। तो उसकी डायग्राम कैसे बन जाएगी, डबल डंबल ऐसे, ठीक हो गया। इट इज कॉल्ड डी जेड एक्स। डायग्राम सेम बन गई, बस लाइन में आपने एहतियात करनी है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक हो गया, 3 हमारे पास बन चुकी हैं। फिर इसके बाद डी एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और डी जेड का स्क्वायर हम बना के आपसे इजाजत लेते हैं, क्योंकि उसकी नहीं बनाते एफ की, ठीक है। वो इस टाइम 60 डायग्राम थोड़ी सी हमारे लिए ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए कोशिश बस आपके लेवल तक इतनी चीज़ें इनफ है, ठीक है। चौथी चीज़ हमारे पास क्या है, डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का। क्या करेंगे, मेरी बात पे जरा गौर करें। जो आपका एक्स एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस रहने दें, जो आपका वाई एक्सिस है उसको वाई एक्सिस रहने दें, ठीक है। जो आपका एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस ही होगा, जो आपका वाई एक्सिस है वो वाई एक्सिस ही होगा। एक डंबल ड्रा कर दें किस पे, एक्स एक्सिस पे, सिंगल सा सिंपल डंबल ड्रा करें एक्स एक्सिस पे, और एक डंबल आपने ड्रा कर देना है वाई एक्सिस। बस ये आपके पास डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बन गया। ऊपर लाइन के ऊपर ड्रा करना, साइड पर नहीं करना, ठीक हो गया। और आखिरी डायग्राम मेरे पास किसकी आ गई, डी जेड का स्क्वायर, डी जेड का स्क्वायर। सर डी जेड का स्क्वायर कैसे बनेगा, अब जेड आपके पास ये लाइन है, जेड को आपने स्ट्रेट लाइन में लेके आना, हॉरिजॉन्टल लेके नहीं आना, वर्टिकल लेके आना है। ये आपके पास सिंपल यहाँ पे एक डंबल बन जाएगा, डंबल बन गया, इधर देखना डंबल बन गया। उसके सेंटर में आपने ऐसे सर्कल एक बना देना है, ये शो करेगा ये क्या चीज है, डी जेड का स्क्वायर। सेंटर में बस सिंपल डी जेड लाइन पे एक डंबल बना के सेंटर में उसको गोल कर देना है, दैट मीन इट इज कॉल्ड
डी जेड का स्क्वायर। ये आपके पास छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है बात आपको समझ आई है। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।